पुलिस बनी डकैत। जी हां, ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां पुलिस पर 1 करोड़ 45 लाख रुपए की हवाला राशि हड़पने का आरोप लगा है। जालना निवासी व्यापारी सोहन परमार की शिकायत पर सीएसपी पूजा पांडे सहित 9 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। डीजीपी कैलाश मकवाना ने कड़ी कार्रवाई कर जांच के आदेश दिए हैं। 8-9 अक्टूबर की रात पुलिस ने 3 करोड़ की रकम जब्त की थी, जिसमें से 1.45 करोड़ गायब है। मामला अब एमपी पुलिस की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो एक व्यापारी ने शिकायत की, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिसकर्मी ही इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ की राशि पुलिस ने पकड़ी थी, जो हवाला कारोबार से जुड़ी हुई थी, लेकिन इन 3 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 45 लाख रुपए गायब हैं। फिलहाल ये पैसे कहां हैं, इसकी पतासाजी फिलहाल जांच टीम कर रही है, लेकिन कहना यह है शिकायतकर्ता का कि पुलिस जिसने राशि पकड़ी उसने ही ये बड़ी रकम गायब कर दी है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की अब तेजी से जांच की जा रही है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी सिवनी से देवराज डहरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवराज, काफी ज्यादा संवेदनशील ये मामला है, क्योंकि पुलिस जो कि लोगों की रक्षक बताई जाती है, कानून की रखवाली करना उसका काम है, लेकिन उस पर ही इस तरह के संगीन आरोप लगे हैं। फिलहाल जो पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए हैं, उनके बारे में क्या कुछ जांच टीम को पता चला है? जांच कहां तक पहुंची है और क्या यह सिद्ध हो चुका है कि पुलिसकर्मियों ने ही 1 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि गायब की है? जी अमित शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, ये जी पूरा मामला लगभग 2 से 3 दिन पूर्व का है। जी सिवनी जिले के NH 44 पर जो नेशनल हाईवे है, वहां पर जो सिवनी की सीएसपी पूजा पांडे जी हैं और बंडोल थाना प्रभारी जी और उनके साथ में कुछ जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने वहां पे एक चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ था, जहां पर जालना निवासी जो है अमित परिहार जो है वहां से उस गाड़ी पर लगभग 3 करोड़ की रकम ले जा रहे थे। और जब चेकिंग पॉइंट पर उस गाड़ी को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई, तो 3 करोड़ रुपए की राशि उसमें बरामद हुई। जी लेकिन उस समय देर रात्रि का मामला है, उस समय उन्होंने उस बड़ी रकम के मामले में सारे और जो दस्तावेज हैं वो बता नहीं पाए, जिसको लेकर वहां पर जो है पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है ज्वेलर्स व्यापारी के जो कर्मचारी थे उनसे मारपीट भी की गई और फिर उन्हें वहां से लेकर जो है सीएसपी दफ्तर ले आया गया। और उसके बाद जो है रात का समय था, तो ये सारी चीजें जो है खुलकर निकल के सामने नहीं आई। लेकिन सुबह और दोपहर होते तक दूसरे दिन लगभग 9 अक्टूबर को ये बातें जो है मीडिया तक पहुंची। पता ये चला कि उसमें से 1 करोड़ 45 लाख रुपए, 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम जो है उन्हीं पुलिसकर्मियों ने गायब कर दी, जिन्होंने वहां पे चेकिंग पोस्ट लगाई थी। मतलब सीधा मतलब है सीएसपी जो पूजा पांडे हैं वो और थाना प्रभारी बंडोल सहित 9 पुलिस कर्मचारी ऐसे थे जो उन्होंने 1 करोड़ 45 लाख की रकम उस 3 करोड़ रुपए से वहां से हटा दी थी। बाकी की रकम को उन्होंने ये शो किया था कि ये रकम इस गाड़ी में पकड़ाई। जी अमित शर्मा जी, बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे देवराज जी कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पुलिसकर्मियों के नाम तो फिलहाल सामने आ चुके हैं, लेकिन जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने क्या एक्शन लिया है इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद? जी इस पूरे मामले में जो है मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और खुद डीजीपी कैलाश मकवाना जी ने ये पूरे मामले में संज्ञान लिया हुआ है। तत्काल घटनाक्रम देखते हुए ही जो बंडोल थाने के एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर कैलाश भैरम जी और उनके साथ में जो 9 पुलिस कर्मचारी हैं, उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सीएसपी पूजा पांडे जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दूसरे दिन ही जब इस पर पूरी जांच पड़ताल हुई और जब हमने एसपी से बात करी कि इस मामले में क्या हो रहा है, क्या जांच हो रही है, तो पता ये भी चला कि जबलपुर से जो है जांच टीम आई हुई है और उस पूरे मामले में गहन जांच पड़ताल की जा रही है। और बाकी की रकम का जो मतलब बहुत बड़ी राशि होती है, 1 करोड़ 45 लाख रुपए आखिर गए कहाँ? क्योंकि जो जब्त रकम बताई जा रही थी वो जो है पूरी 3 करोड़ रुपए बताया जा रहा था व्यापारी के द्वारा, और जो है 1 करोड़ उसमें 45 लाख रुपए जो है उसमें से गायब थे। लेकिन एसपी ने सीधे तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में भोपाल स्तर से डीजीपी मकवाना ने जो है एक जांच समिति गठित की है और उसमें कड़ी जांच चल रही है और वो पैसा जो है 1 करोड़ 45 लाख रुपए वो जो है
वो मिल गया है, और वो जो है संबंधित व्यापारी को उन्होंने अगर दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तो न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उनको वापस किया जाएगा। जिसके जी बाद तत्काल पूजा पांडे को भी जो है आचरण का मानते हुए, दोषी मानती है, विधिवत कार्रवाई ना करते हुए उच्च अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश और जी संज्ञान नहीं दिलाने के चलते तत्काल उनको निलंबित कर दिया गया है और उन्हें भोपाल मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। जी शर्मा जी। जी देवराज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल निलंबन की कार्रवाई हुई है, भोपाल भी अटैच किया गया है सीएसपी को, लेकिन जो व्यापारी है क्या उसके खिलाफ भी कोई प्रकरण यहां पर बना है या फिर पूरे 3 करोड़ रुपए के दस्तावेज वो पेश कर चुका है? जी, इसमें हम बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला तो पहले लुटेरी पुलिस, मतलब जो सोशल मीडिया में बहुत जी जी जो है ये चल रहा है कि सिवनी की लुटेरी पुलिस जी जो रक्षक ही भक्षक बंद है। मतलब साफ है ये कि अगर उन्हें जब्त करना था, बताना था कि ये जी जो जी है राशि जो है हवाला की राशि है, तो 3 करोड़ रुपए बताना था और उसको मीडिया को, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को जानकारी देना था। तो जी इसमें जो है पूरा मामला निकल के आ रहा है कि सिवनी की लुटेरी पुलिस और तरह तरह की जो है सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और रही बात जो ज्वेलर्स व्यापारी है, जो जालना के जी जी व्यापारी हैं, उन्होंने अभी जो है दस्तावेज तो अभी प्रस्तुत नहीं करे हैं, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में बहुत गहन जांच पड़ताल चल रही है। और जो सीएसपी पूजा पांडे का ऑफिस, जो जी अनुभागीय अधिकारी ऑफिस है सिवनी में, उसको सील भी कर दिया गया है, क्योंकि वहां उस उक्त व्यापारी को रात भर बैठाला गया था जी और वहां पर जो है उस की जांच के लिए जो है जी भोपाल मुख्यालय के आदेश से उस ऑफिस को सील भी कर दिया गया है और जांच पड़ताल जारी है। बिल्कुल, लेकिन जो गायब रकम थी देवराज जी, 1 करोड़ 45 लाख रुपए, क्या उसकी पूरी बरामदगी हो गई है अब? जी जी, 1 करोड़ 45 लाख की रकम जो एसपी हैं हमारे सुनील मेहता, हमने कल उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम पूरी बरामद हो गई है और पूरा लगभग जो 3 करोड़ रुपया है जी वो व्यापारी का हवाला का माना जा रहा है, क्योंकि अभी पूरा मामला जो है जांच पड़ताल में है और बड़े स्तर से, भोपाल स्तर से उसकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है। जबलपुर से भी एएसपी सहित जो है जिम्मेदार अधिकारी जो है सिवनी पहुंच चुके हैं। कल से गहन जो है जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देवराज जी, अब ये पूरा जिस तरह से मामला सामने आया है, अब वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल पुलिस की प्रतिष्ठा पर भी खड़े करता है, क्योंकि हो सकता है पहले भी ऐसे मामले हो, ये भी संदेह होता है कि वहां पर भी कहीं हेरफेर तो नहीं की गई, तो क्या जो पुराने प्रकरण हैं अब वो भी खंगाले जा सकते हैं? बिल्कुल, हम आपको बता दें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये NH-44 जो है सिवनी जिले से ही निकलता है जी और यहाँ पे लगभग 4 से 5 थाना जो जिले के पड़ते हैं। और इसके पहले भी पूर्व में 2-3 मामले ऐसे आ चुके हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो हवाला की रकम जा रही थी, पहले गाड़ी पकड़ी गई, दरमियानी रात को चेकिंग के दौरान गाड़ी पकड़ी गई, उसमें से बड़ी हवाला राशि जो है निकली। फिर कुल मिला के जो है व्यापारियों से साठ गांठ करते हुए जो है उनको रात ही में छोड़ दिया जाता था, कुछ पैसे उसमें से गायब कर दिए जाते थे। लेकिन पहला मामला ऐसा सामने निकल के आया है जो मीडिया ने जो है जिसके ऊपर संज्ञान लिया और तत्काल उसको रात में ही उसके कुछ फुटेज वीडियोस मिल गए। उस दरमियान सीएसपी की गाड़ी में उस व्यापारी को चढ़ते उतरते देखा गया, जो उनके साथ में लोग थे उनको आते जाते देखा गया। तो ये सारे चीजें जो है जब मीडिया के नॉलेज में आई तब ये पूरा मामला खुल के सामने आया। अगर इस मामले को मीडिया नहीं उठाता तो ये मामला भी वैसे ही दब जाता जैसे पूर्व की तरह भी कई मामले दब चुके। बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई होती है और अंतिम नतीजा क्या निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।